हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 200 सेंटीमीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 126 ग्राम ऑफ ए polymer. The osmotic pressure of this solution is 2.6 into 10 to the power minus 3 atm at 300 Kelvin. Calculate molar mass. हमको क्या करना है, m, ये जो मोलर मास है, मोलर मास ये कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या, सबसे पहले पाई इक्वल टू एम आर टी फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा। तो पाई हमारी वैल्यू दे रखी है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एम क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या है, 123 ग्राम 126 ग्राम दे रखा है। मोलर मास हमको नहीं पता है, हम x मान लेते हैं। अब हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको लीटर में बदलने के लिए हमें क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। ये कितना आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 इंटू हम क्या करेंगे, R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। ओके, तो ये 300 है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट आप कर सकते हैं सिंपली, x इक्वल टू 342 यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये पॉलीमर है तो जहाँ ये वैल्यू आएगा। तो हमें सिंपली क्या करना था कि मोलर मास कैलकुलेट करना था। m जो होता है मोलैरिटी, अगर वो आपको निकालने आता है तो यहाँ पे एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन के बाद हम आते हैं, हमारे जो सॉल्यूशन होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या क्या है। ओके, पहला क्या है, 3 तरह का होता है, आइसोटोनिक। ओके, सेकेंड क्या है, सेकेंड है हाइपोटोनिक। ओके, थर्ड क्या है, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो। तो कंसंट्रेशन सेम है तो फॉर्मूला निकलता है, जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन में दे सकता है, बोथ द सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, कुछ भी वो दे सकता है। तो ये सिंपली पाई इक्वल टू कितना होगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ओके, टेम्परेचर सेम है, आर की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे M1 इक्वल टू M2। ये कंडीशन हो जाएगा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, C1 इक्वल टू C2। तो कंसंट्रेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक लेस, ऐसा होता है सॉल्यूशन जिसका लेस। हाइपोटोनिक का मतलब होता है सिंपली लेस। तो पाई 1 जो है ज्यादा होगा, पाई 1 जो है पाई 2 से कम होगा। ये हाइपोटोनिक का है कि लेस होगा। पहले सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा सेकेंड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब हाइपरटोनिक है। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता है तो क्या होगा, लेस है, यहाँ पे मोर, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये लेस होगा, ये क्या होगा, इक्वल। तो पाई 1 जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन 1, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेकेंड सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। सपोज दैट एज ए एग्जांपल हम लेंगे, अगर
हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन वहां पे दे रखा है, बोल दिया सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक देन सोल्यूशन 2। इट मींस व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोल्यूशन 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया, ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। आप बुक्स में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा तरीके से समझाया हुआ है। एक सबसे जो एक छोटी सी बात रह गई थी यहाँ पे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है जो एक का सेल होता है, जो एक का ऊपर वाला जो हम सेल हटा देते हैं उसके बाद एक थीन फिल्म बॉयल करने पे बनता है, वो क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो जानवर होते हैं एनिमल, उनके जो ऊपर का सेल होता है उसमें भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है। या फिर हम और भी तरीके से पॉलीमर्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल भी एग्जिस्ट करता है और आर्टिफिशियल भी हम बनाते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। अब आते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सपोज दैट हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ये क्या है? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ओके, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है। ओके, ये प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्यूशन है हमारा। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ये SPM है। यहाँ पे क्या है हमारा? PATM मीन्स व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? PATM। हाँ, अब क्या होगा? यहाँ से पार्टिकल्स का मूवमेंट यहाँ होगा सॉल्वेंट के। ओके, सॉल्वेंट के। बट हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ प्रेशर हम पाई एग्जर्ट करेंगे। अब पाई एग्जर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस रुक जाएगा तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? यहां से मूवमेंट होने लगेगा, इधर सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। किसका? सोल्यूट पार्टिकल्स का। तो सोल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो, इसमें क्या होगा? ऑस्मोसिस स्टॉप, ये रुक जाएगा। हमको ऑस्मोसिस रुक जाएगा कब? इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर। ओके, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। अगर हम और ज्यादा प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां से सोल्यूट पार्टिकल यहां मूव करने लगेगा। इसको क्या करते हैं हम? देखिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो तरीके का होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स सिंपली खुद से हो या फिर हम हल्का सा पुश करने पे, हल्का फोर्स लगाने पे हो, खुद हो। बट क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, कि उसके लिए हमको एक्सटर्नल क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा। ये क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके,
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि मूवमेंट हम जबरदस्ती मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली मूवमेंट करा रहे हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उससे पहले हम देख लेते हैं एक क्या होता है डिसोलिनेशन। रिमूवल ऑफ साल्ट। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का यूज जानते हैं कहाँ? रिवर्स ऑस्मोसिस का, जैसे हम कोई भी फिल्टर खरीदते हैं घर में, जैसे अभी बहुत ज्यादा आरओ फेमस है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। कई लोग सिंपली नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। केंट का आरओ सबसे ज्यादा फेमस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जस्ट लाइक हम वाटर लेते हैं तो वाटर में कुछ डिसॉल्व होता है, हमारा जो भी पार्टिकल्स होता है सोल्यूट डिसॉल्व होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट करा देते हैं किधर, सॉल्वेंट की तरफ। तो देखते हैं हम वाटर, एक तरफ से वाटर लेते हैं और दूसरी तरफ हम दो डिब्बे में वाटर होता है, जस्ट लाइक ऐसे होता है। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, ओके। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे Ca इस तरह से पार्टिकल्स यहाँ पे है, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमको प्योर वाटर, पार्टिकल यहाँ मूव कर गया तो हमको प्योर सॉल्वेंट ही मिला ना। हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जो भी हमारा साल्ट है, फ्लोराइड है, इस तरह का जो भी है सॉल्यूट, वो हमारा सॉल्वेंट की तरफ आ गया, हमको प्योर वाटर मिल गया। अब डीसैलिनेशन क्या होता है, वो जो अमीर कंट्रीज है, जिनके पास रिच कंट्रीज है, उनके पास वाटर नहीं, जैसे गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई, तो वो लोग क्या करते हैं कि साल्टेड वाटर, जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसको लेते हैं और डीसैलिनेशन प्रोसेस करते हैं। डीसैलिनेशन प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसमें से साल्ट बाहर निकाल लेते हैं, साल्ट और जो भी एक्सट्रैक्ट है उसमें घुला हुआ, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद उनके पास प्योर वाटर मिल जाता है। तो वो वाटर किसी से खरीदते नहीं है, वो क्या करते हैं, डीसोलिनेशन प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू उनको वाटर मिल जाता है। इतना वाटर मिलता है कि वो इनफ होता है वहां कंट्री में यूज के लिए। बट वो प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम साल्टेड सी वाटर रखे, यहाँ से पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े यहाँ पे मूव कर जाएंगे, यहाँ पे प्योर वाटर। वो जो प्लांट होते हैं, वो केंट क्या है, सिंपली हमको छोटा सा केंट या बड़ा सा, एक रूम, दो रूम, कुछ इतना बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। बट डीसैलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम बहुत बड़ा प्लांट, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा, मतलब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा प्लांट हो सकता है। आप कभी सर्च मार के देखिएगा, डीसैलिनेशन प्रोसेस इन यूएई, सऊदी अरबिया, इतना ज्यादा होता है वहां पे वाटर को, क्योंकि वाटर है ना, इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो हमको ज्यादा वाटर का प्यूरिफिकेशन करना होगा, सी वाटर का, तो डीसैलिनेशन प्रोसेस करते हैं। ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ क्या, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अब हमको पढ़ना है क्या, राउल्ट लॉ, ओके। राउल्ट लॉ नहीं, क्या है ये, वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ फैक्टर पढ़ेंगे। वैन हॉफ फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन से रिलेटेड होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल था, अब हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वहां भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है।